ये तीन विषम क्रमागत पूर्णांक संख्याओं को सबसे पहले लिखना सीखना था। तो उदाहरण के लिए 1, 3, 5 अगर तीन विषम क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं तो अगर आपने पहले संख्या को मान लो x माना है तो दूसरा संख्या इसी x में 2 जोड़ने पर मिलेगा, क्योंकि 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 मिलता है। तीसरा विषम क्रमागत पूर्णांक संख्या इसी x में 4 जोड़ोगे, अर्थात 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। ऐसे आपको सबसे पहले पहचानना है कि उस 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या को x के रूप में कैसे लिखना है। अब माना 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या x, x धन 2, x धन 3 है, पहला लाइन। उसके बाद प्रश्न अनुसार जो प्रश्न में कहा है, और प्रश्न में ये कहा है कि 3 विषम क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के योग का 3 गुना, तो हमने वो तीनों को पहले जोड़ के लिख दिया, क्योंकि योग शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो तीनों को जोड़ दिए और उसका 3 गुना कहा है, मतलब हमने इन योगफल का हमने पहले 3 गुना लिखा है। आगे कहता है प्रश्न कि ये जो योगफल का 3 गुना है वो किसके बराबर है, तो प्रश्न में लिखा है कि मध्य संख्या के 8 गुना। तो इन 3 संख्याओं में से मध्य संख्या हो जाएगा ये वाला। तो मध्य संख्या का 8 गुना से 5 अधिक है। ये जो आपने लिखा है तीनों संख्याओं को जोड़ के जो 3 गुना किया है वो मध्य संख्या के 8 गुना से 5 अधिक है। तो हमने 5 अधिक करके इसे बराबर के रूप में लिख दिया है। यहाँ तक करने के बाद अब अगला जो काम है वो केवल जोड़ने घटाने का है। सबसे पहले इसे जोड़ दो, तो x वाला पद x वाले पद के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो ये एक x, ये x और x, 3 बार x है, तीनों को जोड़ने पर आपको 3x मिलेगा। ये 2 है और ये 4 है, तो 4 और 2 6। आगे इसको लिखना है तो सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। तो ये 8 का गुणा इस कोष्टक के अंदर, तो 8 का गुणा x के साथ, तो ये हो जाएगा 8x। फिर इस 8 का गुणा इस 2 के साथ, तो 8 दूनी 16, और फिर आगे में भी ये 5 है। अब ये भी एक कोष्टक है, तो सबसे पहले कोष्टक को यहाँ भी हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर इस 3 का गुणा होगा, तो 3x में 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा 9x, और इस 6 में 3 का गुणा होगा तो 6 त्रिक 18। फिर आगे ये हो जाएगा 8x धन 16 धन 5, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। आगे अब x वाले पदों को समीकरण के एक तरफ रखना है और बाकी बचे हुए पद को दूसरे तरफ। तो ये 9x है और ये 8x, तो इस 8x को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये बनेगा 9x, और ये 8x धनात्मक था, इधर आने के बाद ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये जो 18 है उसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये धन का 18 उधर जाने के बाद ऋण का 18 बन जाएगा। तो ये 21 के साथ आके यहाँ पे ऐसे लिखाएगा 21 ऋण 18। अब 9x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा x, और 21 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो ये x बराबर 3 आया। इसका मतलब x क्या था हमारा, पहला संख्या, पहला विषम पूर्णांक संख्या। तो ये हो गया आपका पहला विषम संख्या, ये मिल गया आपको 3। अब दूसरा संख्या को हमने क्या माना है x धन 2, तो अब आपको लिखना है दूसरा संख्या, दूसरा विषम संख्या। प्रश्न में हमने इसे x धन 2 माना था, तो x हमारे पास आ गया 3, तो 3 धन 2 अर्थात ये मिल गया आपको 5। इसके बाद तीसरा विषम संख्या को हमने क्या माना है, क्या माना है तीसरा विषम संख्या, विषम संख्या बराबर x धन 4, अर्थात 5 धन 4 बराबर 9। अब देखो 3 पहला संख्या,
दूसरा संख्या 5, फिर तीसरा संख्या 9। तो क्या आपका आंसर सही है? सर नहीं है इसमें 5 4 का 7 3 है 4 है 7 है 7 है सर 7 आएगा आंसर। तो कहाँ पे गलत है? 5 नहीं आएगा 3 आएगा। कहाँ? तीसरा